जी, हमारे साथ बिलाल अब्बासी साहब मौजूद हैं। जब अली मीन गंडापुर यहाँ पर डी चौक के लोगों अपने कारकुनान के बीच में गुफ्तगू करके केपी के हाउस गए, तो बिलाल अब्बासी साहब केपी के हाउस में मौजूद थे। इन्होंने एक्सक्लूसिव वहाँ पे अली मीन गंडापुर का इंटरव्यू भी किया। इन्होंने वहाँ पे क्या देखा, सुना है कि वहाँ पे एहतजाज भी हुआ था। जो एमपीए से अली मीन गंडापुर के साथ आए थे, उन्होंने कहा कि हमें केपी के हाउस में बैठने के लिए डी चौक जाना चाहिए। तो ये सब देखें, जब अली अमीन गंडापुर की जो गाड़ी थी मैंने वो देखा, जब खान साहब आते थे या अली अमीन गंडापुर आते ही अतराफ में चारों अतराफ में उनके पास गार्ड होते हैं। तो जब मैंने देखा अली अमीन गंडापुर जा रहे हैं, प्रेस क्लब का रास्ता इस्तेमाल किया, डी चौक को इंटर नहीं हुए, पिछले रास्ते से वो सर्विस रोड पे चले गए। तो जब वो केपी इंटर हुए तो मैं भी था वन ऑफ देम की, मैंने उनसे बातचीत भी की, आजम स्वाति साहब का भी इंटरव्यू किया। उसके बाद हाल मेरे ख्याल में 24 घंटे हो चुके हैं, 25-26 घंटे हो चुके हैं, उनका पता नहीं चल सका। ये गुज़श्ता रोज़ 3:15 बजे मैंने गंडापुर साहब के साथ वहाँ पे बातचीत केपी की। के हाउस में हुआ क्या था? जो एमपीएस थे, जो उनके अंडर आते हैं, क्योंकि वज़ीर आला हैं, वो उनके से इख्तलाफ कर रहे थे। देखें, गंडापुर साहब जब वहाँ बैठे तो उन सबको कहते हैं मेरी बात सुने, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपको, आज अच्छा खाना भी खिलाएंगे, आप नमाज भी यहाँ पढ़ें, और मैं किसी बंदे को भेजता हूँ या आप किसी कोई जाए वहाँ से सारे लोगों को बुला के ले आए डी चौक में। तो यानी कि एक दो बच्चे यानी कि डी चौक में, तो उनको बुला के ले आएंगे। आप हज़ारों की तादाद में लोग थे ना, बिल्कुल 2 दिन से शनि का मुकाबला कर रहे थे। तो अच्छा, वो कह रहे थे कि जो लोग डी चौक में मौजूद हैं, सबको इधर ले आएंगे। यस, उनको केपी हाउस बुलाएं, उनको अच्छा खाना खिलाते हैं, आप नमाज पढ़ें। फिर अच्छा। उन्होंने ये बातचीत की। तो हम मैंने अगला लाएमल क्या है, तो हम खान साहब का इंतजार करेंगे। खान साहब क्या भी हमारा उनसे राब्ता है खान साहब का, अच्छा। गंडापुर साहब ने कहा। और कहते हैं हमारा वकला के जरिए भी राब्ता है और डायरेक्ट भी राब्ता है, ज़ाहिरा मैं सीएम हूँ। तो फिर वहाँ पे जब कारकुनान ने सुना कि अली अमीन गंडापुर यहाँ पर आकर सरेंडर कर गए, डी चौक भी नहीं गए, कई किलोमीटर डी चौक के पीछे से या कई फीट दूर से वो दूसरी तरफ मूव कर गए, तो फिर इस पर उन्होंने एहतजाज किया। एक दो एमपीएस थे वो तो बड़े जज्बाती हो रहे थे, वो भाग के दूसरी तरफ से अली अमीन गंडापुर के सामने आने की कोशिश कर रहे थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो एमपीए थे या नहीं, लेकिन वो एक पर्सनालिटी, एक्टिव लोग थे, जज्बाती लोग थे। और हो सकता है शायद एमपीए भी हुआ, मुझे केपी के हैं ज़ाहिर जानता नहीं उनको, लेकिन उन्होंने बड़ा रोल अदा किया। और वो एक शख्स थे, वो तो बहुत जज्बाती हो गए, उन्होंने चारों अतराफ भागने की कोशिश की, मैं कहीं बात करूं, लेकिन उनके गार्ड्स ने उनको रोक लिया। इतने में अली वो अमीन क्या कहना गंडापुर चाह रहे थे कि मैं डी वो चौक कहना चाह रहे थे कि हर सूरत डी चौक जाना है, हमने गोलियों का सामना किया, हमने हजारों शेल खाए, हम यहाँ डी चौक का मुंह देखने तो नहीं आए थे जो आप सेंटोरस के करीब तरीन से आप दूसरी सर्विस रोड पे चले गए, इस वजह से वो जज्बाती थे। तो फिर उसके बाद जब मैं निकलने लगा तो आजम स्वाति साहब मौजूद थे, उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने भी कहा हम खान साहब की इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा आप सिर्फ डी चौक देखने आए थे जनाबे अली, ये इतना आप जलाओ गिराओ और इतना रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करके आए हैं। तो फिर उनकी बातें भी ऐसे ही थी कि यानी कि वो अब केपी हाउस से नहीं निकलना चाह रहे। साथ उसके बाद भी कुछ जब मैंने बातें की, सख्त सवालात किए आजम स्वाति साहब से, तो कुछ कारकुनान ने मुझे कहा कि आप हमारे दिल की बात करें। मैंने कहा मैं तो रियलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी के दिल की बात नहीं करा। और उसके बाद एक दो लोग और थे, वो पश्तों में बड़े जज्बाती हो गए थे कि हम डी चौक जाना चाहते हैं, अली अमीन गंडापुर अब अपने कमरे में चले गए। अली अमीन गंडापुर जब सीढ़ियाँ हैं वहाँ से 3-4 स्टेप्स हैं, बिल्कुल वीडियो नजर आती वो है। ऊपर गए तो कुछ लोग उनके साथ ऊपर चले गए तस्वीरें बनाने के लिए। उन्होंने कहा आप सब नीचे आ जाएं, आप सब नीचे आ जाएं, मेरी फैमिली है ऊपर। गंडापुर साहब वहाँ गए तो उसके बाद फिर नहीं पता, उसके बाद से अभी तक गंडापुर गायब है। ताहाल लापता है। आखिरी में आई विटनेस हूँ, जब वो उन्होंने सीढ़ियाँ क्रॉस कर कहा मैं फैमिली के पास जा रहा हूँ, तो जो वीडियोस आई हैं कि केपी हाउस में ऑपरेशन हुआ है, कुछ सिक्योरिटी इदारों ने वहाँ पर ऑपरेशन किया है, अब पता नहीं चल सका कि अभी तक कहाँ है। और हाईकोर्ट के पेशावर में रिट पिटिशन भी फाइल हो चुकी है अगेंस्ट कॉलेज। भाई साहब, आप समझते हैं कि अगर अली अमीन गंडापुर यहाँ पे मौजूद रहते और उनके साथ जो काफिला आया था वो यहाँ पे बैठे रहते, तो अभी ये डी चौक खाली ना होता? सर बिल्कुल ना होता। यहाँ तो हम 3 दिन से खड़े हैं, आपने भी दर्जनों शैल का सामना किया। और जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो तो एमपीए नहीं है, वो तो एमएनए नहीं है, उनको बारात तो नहीं मिलती ना जनाबे वाली। क्या मिलता है उनको? वो तो कहते हैं हम खान साहब के लिए फाइट करना चाहते हैं, आज़ादी के लिए लड़ना चाहते हैं। जो लोग उनकी वोट्स पर मजे लेकर असम्बलियों में आते हैं वो एक भी नहीं आया। मैंने स्वाति साहब से यही पूछा, आप कहते हैं जी हमारे लोग आईनी तरमीम रोकनी है, तो हो सकता है कि आगे पीछे मिस ना हो जाए। मैंने कहा सर आपके चीज़ा चीज़ा लोग हैं, उमर अयूब हैं, शिबली अफराज हैं, अली मोहम्मद खान हैं, या इस तरह के जो बड़े नाम हैं, आपको डर है कि ये भी आपका साथ छोड़ जाएंगे? आप कैसी बात कर रहे हैं सर? इन लोगों को तो आना चाहिए था ना, जो अटल हैं, जो आपके साथ पक्के खड़े होने वाले हैं, आपके 90 से ज़्यादा यानी कि लोग हैं जो एमएनए। बहुत शुक्रिया। ये देखें जी, कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया।
जी आप बताइएगा, आप यहाँ पे डी चौक में मौजूद थे 2-3 दिन से। अली अमीन गंडापुर आते हैं, खान ने अपनी सारी भागदौड़ उनके हाथ में दी हुई है, वो यहाँ पे आते हैं। पहले तो उनको अकेले आना नहीं चाहिए था, काफिले के साथ आना चाहिए था। अगर वो यहाँ पे आए हैं तो उसके बाद उनको यहाँ पे रुकना चाहिए था, कारकुनों के साथ बैठना चाहिए था, क्योंकि यही वजह है कि अभी कारकुन यहाँ में मौजूद नहीं है कि उनको कोई लीड करने वाला नहीं था। उसको कारकुनों ने बुलाया था, खान ने कहा था कि आपने यहाँ पहुँचना है। उसको कारकुनों ने बुलाया था। अगर कारकुनों ने बुलाया था तो वो सीधा केपी हाउस क्यों गया? एक सूबे का सीएम है और एक कैंपेन को लीड करने वाला शख्स जो कारकुनान को बीच रास्ते में छोड़ के शालीन के रेमो करम के सपुर्द करके और ख़ुद एकदम से वहाँ पे पहुँच जाओ और वहाँ से ऐलान करो कि आज़म सवाती इस जो धरना है इसको लीड करेंगे और आज़म सवाती साहब हैं, वो कहाँ हैं? अब सवाल बहुत सारे ऐसे हैं जो इस वक्त जन्म ले रहे हैं। जो पाकिस्तान की एक आम जो शहरी है, 2 दिन से तो इंटरनेट की वजह से वो बड़ा तंग था, इंटरनेट नहीं था, लेकिन वो फिर भी बड़ी कोशिश में था कि भाई कोई अपडेट्स मिले। अब हज़ारों लोग जो थे वो यहाँ पे कारकुनान नहीं थे, वो लोग साइडों पे खड़े हुए मजदूर तबका था जो मुख्तलिफ अदारों में काम करता है, जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपनी रिज़्क के लिए आता है, वो लोग भी खड़े थे। और उसको भी ये कहा जा रहा है कि वो हमारे कारकुनान थे, वो एक अलग बहस है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने यहाँ से वहाँ जाते हैं और वहाँ से फिर वहाँ चले जाते हैं। अब अगर अंदर की कहानी ये है कि अली अमीन गंडापुर को यहाँ तक लाया कौन, कितने कंटेनर रास्ते में लगाए गए, कितनी सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम थे, कितना मजबूत एक सिस्टम बनाया गया था कि जी हम उनको अटक से इधर नहीं आने देंगे। फिर अगला टैक्सला पहुंच जाता है, रात को वो आपसे जगह मांगता है, वहाँ पे स्टे कर लेता है। एक आम कारकुन को समझ नहीं आ रही भाई कि ये क्या हो रहा है। वो ये सोचता है कि बस अली अमीन गंडापुर जो है वो हमारा इस वक्त कुल कायनात है और वो जो कहेगा हम कर लेंगे। अपनी अकल समझ को इस्तेमाल नहीं किया गया और अली अमीन गंडापुर ने कारकुनान के दिलों के साथ खेला। बस ये तो जर्नलिस्ट हम डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक आम शहरी को नहीं पता होती। वो इन चक्रों में होता है कि भाई कोई असल खबर आए तो फिर मैं वो सुनूं। अब असल खबर वो सुनता है कहाँ पे? टीवी पे बैठ के। टीवी पे मुझे ये बताएं आज तक कोई असल खबर दी गई है? खबर जो फीड करवाई जाती है वही खबर आती है। खबर ये है कि ग्राउंड के ऊपर ये लोग क्यों नहीं पहुंचे और इनके लिए सहूलियात का फुकदान। अजी अली अमीन गंडापुर का जो काफिला आ रहा है उसके साथ खाने पीने का पूरा ट्रक मौजूद है जो एहतजाजी मुजाहिरीन आ रहे हैं। मैं हर 2 सूरत में एहतजाज के दौरान पुलिस की जानब से तशद्दुद या एहतजाजी मुजाहिरीन की जानब से तशद्दुद, अब मैं हर किस्म के तशद्दुद के खिलाफ हूँ, लेकिन कम से कम उन लोगों को गाइड तो करो भाई कि हम डी चौक जा रहे हैं, वहाँ से आगे कहाँ जाना है। हमने उनको बताया गया नहीं है। अगर वो बताया गया होता तो वो लोग वहाँ पे खजल ख्वार ना हो रहे होते 7th एवेन्यू पे। रात भी कई लोग झाड़ियों में थे जिनको पुलिस ने ड्रोन कैमरे के थ्रू उनको सर्च आउट करके उनको पकड़ा। वो लोग अपनी दिहाड़ी भी ज़ाया कर रहे हैं। वो लोग अपने जो इमोशंस हैं किसी भी सियासी जमात को लेकर वो भी उनके ख़त्म हो रहे हैं। अब कुछ अरसे बाद अगर मज़ामत की बात करें, उनकी इतनी हिम्मत है जितनी मज़ामत उन्होंने वहाँ पे की है। डेफिनेटली एक सियासी कारकुन होने के नाते, क्योंकि हम भी साफ़ती सियासत करते हैं, तो हम पे भी यही पुलिस होती है जो हमें कहीं पार्लियामेंट हाउस जाने से, किसी मीडिया हाउस के सामने जाने से, कहीं पे भी एहतजाज करने जाते हैं तो हमें रोकती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं अली अमीन गंडापुर को सेफ साइड दी गई है, जो मैं समझता हूँ कि उसको बाइज्जत तरीके से लाया गया और यहाँ तक पहुँचाया। उसका मकसद पूरा हो गया। उसने डी चौक पहुँचना था, उसका ऐलान था, उसने उसको कंप्लीट किया और फिर केपी हाउस चला गया। केपी हाउस के अंदर क्या हुआ उसके ऊपर डेफिनेटली हम सबको मजम्मत भी करनी चाहिए कि किसी भी वफाक के अंदर किसी भी सूबे का कोई घर है, वो हाउस डिक्लेयर है, तो उसको किसी सूरत में उसको उसका तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। चाहे जिस वक्त मरियम नवाज़ को उठाया गया, जिस वक्त इमरान खान को अदालत से उठाया गया, जिस वक्त यहाँ से जो लोग केपी हाउस में हुआ, बलूचिस्तान हाउस इस वक्त तक बचा हुआ है, पंजाब हाउस में भी बहुत कुछ होता रहा और सिंध हाउस में होता रहा है और अब भी हो रहा है वहाँ पे। अब जीबी हाउस और कश्मीर हाउस है। जीबी हाउस से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। ये जो हाउसेज हैं ये उस सूबे की, उस रियासत की पहचान होती है वफाक के अंदर, और उनका तकद्दुस पामाल हुआ। अली अमीन गंडापुर ने खुद मौका दिया कि जाओ, जाके आओ, मैं केपी हाउस हूँ, मुझे यहाँ से वहाँ जाते ही ना तो क्यों क्या क्यों? सवाल ये पैदा होता क्या क्यों? तू आया था यहाँ पे अल्लाह के बंदे यहाँ डी चौक में मुजाहरा करने, एहतजाज करने के लिए। केपी हाउस में सेफ हाउस था आपका, वहाँ पे गए हो। ये डेफिनेटली एक आम जो पाकिस्तानी जो है उसके जहन में बहुत सारे सवालात हैं, खास करके पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो अब सवाल पूछते हैं। वो एक तरफ कहा जाता है कि शऊर हमने दे दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अब जब शऊर दिया तो वो आपसे सवाल पूछता है क़यादत से कि क़यादत कहाँ है, क़यादत नूं लभदे फिरो, क़यादत ट्विटर उत्ते बैठी है या फिर
क़यादत यहाँ की शोएब शाहीन और अली बुखारी और आमिर मुगल थे। आमिर मुगल का हल्का शुरू में आता है, उसके बाद शोएब शाहीन का ये हल्का आता है और यहाँ से अली बुखारी का हल्का शुरू होता है। यहाँ पे कितने पानी के स्पॉट लगाए गए, कितने खाने पीने के स्पॉट्स लगाए गए? नहीं लगाए गए ना। कोई नहीं, कहीं पे भी कोई तो नहीं। फिर अब अली अमीन गंडापुर हो, वो अगर एहतजाज को लीड कर रहा है तो उसको ये चीज़ें इन लीडरान को बतानी चाहिए थी, जो खुद को फार्म 47 के एमएनएस कहते हैं, कि आप लोग इंतजामात करो। इन्होंने क्या इंतजामात किए? खुद ये फोटो, मैं यार वो एक बात बुरी है, मैंने एक लीडर को अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा। ये वो जगह थी, ये जगह थी, यहाँ पे इनका एक लीडर आता है और वो पुलिस से रिक्वेस्ट करती है, खातून लीडर है, और वो कहती है कि मैं एक फ़ोटो यहाँ से बना लूँ। ये रात को 9 बजे का टाइम था। अच्छा। और पुलिस ने कहा कोई आम खातून है, क्योंकि हम तो दिन पूरा फील्ड में इन लोगों के पीछे ही होते हैं, हमें धक्के खाते हुए, हमें पता है कौन खातून है। उसने यहाँ से एक फ़ोटो बनाया, फ़ोटो बनाने के बाद पीछे गाड़ी थी, गाड़ी में बैठी और वो यहाँ से निकल गई। मुझे ये बताओ कि ये लीडरान है तो कारकुनान कहाँ जाएंगे? बहुत शुक्रिया।